हेलो स्टूडेंट्स। आज से हम लोगों की जो सभी क्लासेस हैं वो लाइव ही चलेंगी। तो जल्दी से जल्दी जो भी स्टूडेंट्स क्लास करना चाहता है, वो जितने भी स्टूडेंट्स हैं 12th की, वो आके जो है जुड़ जाएं। आके क्लास हमारी स्टार्ट होने वाली है। तो हमारा चैप्टर चल रहा था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो जो भी स्टूडेंट्स जल्दी से आना चाहे जुड़ जाएं। तो आज हम लोग आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन। आज का टॉपिक हमारा रहेगा ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन को हम लोग कहते हैं अनुलेखन। अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन को हम लोग कहते हैं अनुलेखन। तो जो भी स्टूडेंट्स जल्दी से आकर जुड़ जाए क्लास 12th के, फिर आगे हम लोग बढ़े उसको स्टार्ट किया जाए। क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन, या इसकी प्रोसेस क्या है। तो ट्रांसक्रिप्शन जो हमारा आज का टॉपिक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन क्या है, इसके बाद देखेंगे इसके अंदर। तो ट्रांसक्रिप्शन से पहले ये जाने कि ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए से एमआरएनए का निर्माण करना। डीएनए हमारा डबल स्ट्रैंड का होता है। इसके अंदर दो स्ट्रैंड पाई जाती हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड की, दो श्रृंखलाएं होती हैं। जबकि जो हमारा आरएनए होता है, आरएनए के अंदर जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड की केवल क्या पाई जाती है, एक ही श्रृंखला उपस्थित होती है, एक ही श्रृंखला पाई जाती है। तो लिखेंगे ट्रांसक्रिप्शन क्या है, डीएनए के सिंगल स्ट्रैंड से, ना कि डबल स्ट्रैंड से, डीएनए के सिंगल स्ट्रैंड से सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए का निर्माण होना ही कहलाता है हमारा क्या, अनुलेखन की क्रिया, ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया। तो लिखेंगे डीएनए के दो रज्जुक में से एक रज्जुक से एमआरएनए का निर्माण होना, एमआरएनए का निर्माण होना, एमआरएनए का निर्माण होना अनुलेखन कहलाता है। अनुलेखन कहलाता है। डीएनए के दो रज्जुक में से एक रज्जुक से एमआरएनए का निर्माण होना ही क्या कहलाता है, अनुलेखन कहलाता है। अब जब ये जान गए कि डीएनए के दो स्ट्रैंड से जो है हम लोगों का अनुलेखन की क्रिया के द्वारा जो है एमआरएनए का निर्माण होता है, तो पहला क्वेश्चन यही दिमाग में आता है कि डीएनए के जो है दो रज्जुक में से एक रज्जुक ही केवल भाग क्यों ले रहा है, क्यों ना इसमें दोनों ही रज्जुक भाग ले लिए जाएं। तो इसका रीजन जानेंगे कि डीएनए के दो स्ट्रैंड में से एक रज्जुक का ही निर्माण क्यों हो रहा है। तो कहते हैं कि इसके अंदर कि जो हमारा डीएनए होता है, मान लीजिए ये डीएनए हमारा 3' और ये 5', ये हो गई हमारी ATGC। मान लीजिए ऐसे कोई न्यूक्लियोटाइड का क्रम जो है छपा हुआ है, जिसके अंदर लिखा हुआ है ATGC, यहाँ पर मान लीजिए लिखा हुआ है C और T। हम लोग यहाँ पर ये जान रहे हैं कि जो हमारा डीएनए का जो स्ट्रैंड है, उसका केवल एक ही रज्जुक क्यों भाग लेता है। अगर ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है तो इसका दूसरा स्ट्रैंड कैसे हो जाएगा, बताया थे सेम जो है इसके एक दूसरे के उल्टा होते हैं। अगर यहाँ पर ए है तो यहाँ पर टी, यहाँ पर टी है तो यहाँ पर ए, यहाँ पर सी, यहाँ पर जी, यहाँ पर जी, यहाँ पर टी की जगह पर ए, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, जो है पूरक होते हैं। इसी को कहते हैं हम लोग क्षार पूरक नियम, बेस कॉम्प्लीमेंट्री रूल। इसको क्या कहते हैं कि एक चीज का पता हो दूसरे का निकाल लें, इस नियम को ही कहते हैं बेस कॉम्प्लीमेंट्री रूल, क्षार पूरक नियम।
अब उसके बाद जानेंगे कि अगर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड ही एमआरएनए के अंदर भाग ले लें, एमआरएनए के निर्माण में भाग ले लें, तो एक एमआरएनए इससे बनेगा और एक एमआरएनए इससे बनेगा। और जब दोनों के जो है हमारे स्ट्रैंड की सीरियल अलग अलग है तो एमआरएनए भी क्या बनेंगे, अलग अलग। जो इससे प्रोटीन बनेगी वो भी अलग बनेगी और जो इससे प्रोटीन बनेगी वो भी अलग बनेगी। जब प्रोटीन अलग अलग बनेगी तो उनके कार्य अलग अलग हो जाएंगे। तो ऐसा हो जाएगा कि एक जीन ही, डीएनए का एक टुकड़ा ही दो दो प्रोटीन को बना रहा है, जो कि क्या है, बहुत ही निरर्थक रूप है, ये बहुत पाया ही नहीं जा सकता। इसीलिए जो है डीएनए का केवल एक ही स्ट्रैंड एमआरएनए में भाग लेता है। अगर दोनों स्ट्रैंड एमआरएनए बनाने में भाग लेंगे तो क्या होगा, दो अलग अलग प्रोटीन बन जाएंगी और उन अलग अलग प्रोटीन के क्या होंगे, अलग अलग कार्य हैं, जो कि जो है निरर्थक रूप होते हैं, जो कि असंभव है इसका पाया जाना। या फिर ये कह सकते हैं अगर एक ही समय पर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड भाग लेंगे तो एक दूसरे के पूरक होने के कारण डीएनए डबल स्ट्रैंडेड क्या बन जाएगा, एमआरएनए बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए बन जाएगा। और वो डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए का आगे ट्रांसलेशन प्रोटीन बनने की क्रिया नहीं होती है। तो ये याद रखेंगे, इसीलिए जो है डीएनए का केवल एक ही स्ट्रैंड जो है एमआरएनए का निर्माण करता है, एमआरएनए का निर्माण होता है। तो ये बात आपको, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ होगा, उम्मीद करते हैं। क्योंकि अगर जो है एक ही टाइम पर दो एमआरएनए बनेंगे, दोनों एमआरएनए अलग अलग होंगे तो उनकी प्रोटीन भी अलग अलग होगी। इसीलिए कभी भी जो है एक ही जीन से दो अलग अलग प्रोटीन नहीं बन सकती, इसीलिए इसे नहीं, डबल स्ट्रैंड भाग नहीं लेते हैं। दूसरा कारण ये है कि अगर एक ही समय पर दोनों ही डीएनए से जो है एमआरएनए बनेंगे तो एमआरएनए पूरक होने के कारण चिपक जाएंगे, तो हमारा जो बनने वाला एमआरएनए होगा वो डबल स्ट्रैंडेड होगा, डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए होगा। इसीलिए जो है, और डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए का ट्रांसलेशन नहीं होता, उससे प्रोटीन नहीं बनती है। तो इसका रीजन यहां पर लिखेंगे, यहां पर लिख लेंगे इसका रीजन क्या है। लिखेंगे डीएनए का एक ही स्ट्रैंड, एक ही रज्जुक भाग लेता है, क्योंकि भाग लेता है क्योंकि क्योंकि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड से अलग अलग प्रोटीन बनेंगी, तीन बनेंगी, या फिर डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए का निर्माण होगा, निर्माण होगा। और डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए में या की ट्रांसलेशन की क्रिया, या लिख सकते हैं अनुवादन की क्रिया नहीं होती है, नहीं होती। तो ये रीजन हो गया हमारा ट्रांसक्रिप्शन के, कि डीएनए का एक ही स्ट्रैंड भाग इसलिए लेता है क्योंकि जो है अलग अलग प्रोटीन बनेंगी और जो है अलग अलग एमआरएनए बनेंगे, इसलिए जो है केवल डीएनए का एक रज्जुक ही भाग लेता है। एक रज्जुक से क्या बनता है, एमआरएनए। इतनी बात क्लियर हो गई। एक बार अपने चैट बॉक्स में यस करके लिखे ताकि आगे हम बढ़े। अकरित पटेल, जो भी सुधांशु हैं, जो चीज समझ में आई है तो अपने चैट बॉक्स में यस लिख करके भेजें, सेंड करें, तो चीजें आगे बढ़ाई जाए फिर। और इसको जो भी लिखा जा रहा है आप इसको अपनी फेयर कॉपी में भी लिखना है। ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा। जो बच्चे लाइव हैं यहाँ पर, वो चैट बॉक्स में समझ में आ रहा है तो यस लिख करके भेज दें तुरंत अभी। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं। जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के भेजिए भाई।
जल्दी से लिख के भेज दीजिए। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो गई है। इसको जो भी लिखा जा रहा है आपको पॉइंट्स बना करके जो है अपनी फेयर कॉपी में नोट भी करना है। एक बात ये हो गई। अब हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया। अभी बेसिक बेसिक बातें जान रहे हैं कि जो अनुलेखन की क्रिया है वो होती क्या है और अनुलेखन की क्रिया में क्यों क्यों ऐसा होता है। अभी इसकी जो प्रक्रिया है, मेन प्रक्रिया डीएनए से एमआरएनए बनता कैसे है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी बेसिक बेसिक चीजें जान रहे हैं कि ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए का एक ही रज्जुक भाग लेता है। डीएनए का एक रज्जुक भाग क्यों लेता है, उसके कारण जो है ये लिखा हुआ है, उसका कारण दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है। अब तीसरी बात ये जानेंगे कि हमारा जो इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने एक हेडिंग पढ़ी थी प्रतिकृतियन, जिसे कहते थे रेप्लिकेशन। आज हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से डीएनए का बनना ही कहलाता था प्रतिकृतियन। डीएनए से एमआरएनए का बनना कहला रहा है ट्रांसक्रिप्शन। तो डीएनए हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन है और जो हमारा रेप्लिकेशन था, इन दोनों में रेप्लिकेशन और जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन है, इन दोनों में बेसिक अंतर क्या है, बेसिक जो है मेन अंतर क्या है। तो यहां पर लिख सकते हैं हम लोग, जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन होता है, देखिए ट्रांसक्रिप्शन में केवल एक रज्जुक भाग लेता है, जबकि रेप्लिकेशन में पढ़ा था कि दोनों रज्जुक भाग लेते थे। तभी तो कह रहे थे वहां पर एक स्ट्रैंड को लीडिंग स्ट्रैंड नाम दे रहे थे और दूसरे स्ट्रैंड को लैगिंग स्ट्रैंड कह रहे थे। एक स्ट्रैंड में छोटे छोटे खंड बन रहे थे जिन्हें कह रहे थे ओकाजाकी खंड, और दूसरे में सतत रूप से क्या बनना था, डीएनए। तो वहां पर दोनों स्ट्रैंड भाग लेते थे डीएनए के रेप्लिकेशन में, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में केवल एक रज्जुक भाग ले रहा है। दूसरी बात, जो रेप्लिकेशन था, रेप्लिकेशन में डीएनए की पूरी लंबाई भाग लेती है। रेप्लिकेशन में डीएनए की पूरी लंबाई भाग लेती है, जबकि ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए की छोटी सी खंड, डीएनए का जो है छोटा सा जीन ही क्या करता है, भाग लेता है। एमआरएनए बनाने में क्या करता है, भाग लेता है। कह सकते हैं कि जो रेप्लिकेशन है उसके अंदर कंप्लीट डीएनए का इस्तेमाल होता है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में सेलेक्टिव डीएनए का इस्तेमाल होता है। जिस डीएनए से एमआरएनए बनाना है उतने डीएनए का यूज करते हैं, बाकी के डीएनए का यूज नहीं होता। जबकि रेप्लिकेशन के अंदर पूरे डीएनए का यूज करते हैं, कंप्लीट डीएनए का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये अंतर यहाँ पर लिखेंगे। तो लिखेंगे नंबर 1, प्रतिकृतियन में, प्रतिकृतियन जिसे हम लोग कहते हैं रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन में डीएनए के दो स्ट्रैंड, डीएनए के दो स्ट्रैंड रज्जुक, डीएनए के दो स्ट्रैंड व प्रतिकृतियन में डीएनए के दो रज्जुक भाग लेते हैं, और साथ ही साथ में कंप्लीट प्रोसेस है, डीएनए के दो रज्जुक व संपूर्ण डीएनए, संपूर्ण डीएनए भाग लेता है। लेकिन लेकिन अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन, लेकिन अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया में डीएनए का एक रज्जुक, डीएनए का एक रज्जुक व इसमें संपूर्ण डीएनए, और इसमें चयनात्मक, चयनात्मक या चयनिक डीएनए, सेलेक्टिव चयनिक डीएनए भाग लेता है। आज बेसिक बेसिक चीजें समझ लीजिए। प्रोसेस को हम अच्छी तरीके से बताएंगे, लेकिन आज आपको क्या करना है, जो चीजें ये पढ़ाई जा रही हैं बहुत ही बेसिक हैं और इनको आपको एकदम बहुत अच्छी तरीके से समझना है। तो इतनी बातें हम लोगों ने जान ली कि ट्रांसक्रिप्शन और ये जो हमारा है कि किस किस चीजों का भाग लेते हैं, ये भी जान लिया हम लोगों ने।
अब उसके बाद हम लोग इसके अंदर ये जानेंगे कि जो हमारा जो चैनिक डीएनए है, चैनिक डीएनए को कहते क्या है, किस तरीके से हमारा जो है यूज होता है चैनिक डीएनए। अच्छा, अगर हमने कहा कि कंप्लीट डीएनए, संपूर्ण डीएनए की बात कर रहे हैं, तो संपूर्ण डीएनए तो हमारा पूरा होगा, उसमें तो बात ही नहीं करेंगे। लेकिन जो हमारा चैनिक डीएनए है, ये चैनिक डीएनए कैसा होता है, इस चैनिक डीएनए की बात कर लेंगे। और इस चैनिक डीएनए को ही, सेलेक्टिव डीएनए को ही हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, अनुलेखन इकाई। क्या कहते हैं भैया? ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, अनुलेखन इकाई। तो इसको हम एक बार बिगाड़ रहे हैं बोर्ड पे। अब आगे हम लोग देख रहे हैं अनुलेखन इकाई क्या है हमारी। अनुलेखन इकाई को जानते हैं कि कैसी होती है हमारी अनुलेखन इकाई। चलिए इसको बिगाड़ते हैं। इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, जल्दी से कॉपी में लिखना है तो देख लीजिए। आगे हम लोग पढ़ेंगे चैनिक डीएनए, यानी जो हमारा ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है, अनुलेखन की इकाई है चैनिक डीएनए जिसे कह रहे हैं। बात क्लियर हो रही होगी आपको? चैट बॉक्स में यस लिख करके भेज दीजिए। अपने चैट बॉक्स में जो है यस लिख करके भेज दीजिए। ठीक, आज अब फिर अगली हेडिंग रहेगी हमारी जो भी है। हाँ ठीक, आगे है हमारी हेडिंग्स। आगे हेडिंग रहेगी अनुलेखन इकाई। अनुलेखन इकाई, अनुलेखन इकाई को कहते हैं इंग्लिश में ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। अनुलेखन इकाई। सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारी अनुलेखन इकाई है, इसका जो है हम छोटा सा जो है डायग्राम बनाएंगे। वो डायग्राम भी आपको बनाना है, बेसिक डायग्राम है, कुछ है नहीं डायग्राम में, इस तरीके से बना लेना है आपको। चयनिक इकाई के 3 पार्ट होते हैं, ये एरो बनाना है आपको। ठीक, ये 3 डैश है, ये 5 डैश है, ये 5 डैश है, ये 3 डैश। ये डीएनए के हमने स्टैंड बनाए हैं। अब क्या करेंगे कि जो इतना पोर्शन होता है 3 डैश से लगा हुआ, इसे कहते हैं प्रोमोटर। प्रोमोटर। फिर जो ये लास्ट वाला लगा, इसे कहते हैं हम लोग टर्मिनेटर। टर्मिनेटर, हिंदी में कहते हैं प्रमोटर को समारंभन, टर्मिनेटर को कहते हैं समापन। और जो ये बीच में जो इतना पोर्शन बच रहा है, इसे कहते हैं हम लोग स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन क्या कहेंगे? स्ट्रक्चरल जीन कहेंगे। दूसरी बात, जो 5 डैश से 3 डैश वाला डीएनए है, इस डीएनए को हम लोग कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड। जबकि इस वाले डीएनए को कहते हैं हम लोग टेम्पलेट स्ट्रैंड। इतनी बात, इसका जो है आपको फोटो बना लेना है। अनुलेखन इकाई हेडिंग डालेंगे, फिर उसके बाद जो ये फिगर बना हुआ है, इस फिगर को बना लेंगे अपने अंदर। इसे प्रोमोटर, ये बीच वाला जो इतना पोर्शन बच रहा है, इसे कहेंगे स्ट्रक्चरल। और 5 डैश सिरे पर क्या है? टर्मिनेटर। ये वाला डीएनए कहलाता है कोडिंग स्टैंड, और ये वाला डीएनए क्या कहलाएगा? टेम्पलेट स्टैंड। इसको जल्दी से भाई अपनी कॉपी पे बनाइए। ट्रांसक्रिप्शनल इकाई है ये, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। कितने भाग होते हैं भाई इसके? इसके भाग होते हैं कितने? 3 भाग, एक प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, और तीसरा टर्मिनेटर।
चलिए, फिर इसके बाद यहां पर एक दो चीजें और जान लेंगे कि जीन हमारी क्या है, और एक दूसरा शब्द आता है सिस्ट्रॉन क्या है, इसी के नीचे लिख लेंगे जीन और सिस्ट्रॉन क्या है। जीन जो हमारी होती है वो होती है वंशागत की क्रियात्मक इकाई। जीन क्या होती है? वंशागत की क्रियात्मक इकाई। तो लिखेंगे जीन को वंशागत की क्रियात्मक इकाई कहते हैं। यानी डीएनए का हर एक छोटा सा खंड क्या कहलाता है? जीन। लेकिन सिस्ट्रॉन किसे कहते हैं? सिस्ट्रॉन उस जीन को कहते हैं, सिस्ट्रॉन उस क्रियात्मक जीन को कहेंगे जो पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण करता हो। सिस्टॉन किसे कहेंगे? सिस्टॉन वो जीन कहलाती है जिस जीन से प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण होता है, उसे सिस्टॉन कहते हैं। वैसे तो हर एक डीएनए का छोटा टुकड़ा जीन कहलाएगा, लेकिन सिस्टॉन उस जीन को, उस क्रियात्मक इकाई को कहते हैं जो डीएनए से पॉलीपेप्टाइड, जो डीएनए से क्या करती है? पॉलीपेप्टाइड चेन के निर्माण के लिए क्या होती है? रिस्पॉन्सिबल होती है, उत्तरदायी होती है। तो सिस्टॉन क्या लिखेंगे? सिस्टॉन में लिखेंगे कि ऐसी जीन जो पॉली डीएनए से पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के निर्माण के लिए उत्तरदायी होती है। तो लिखेंगे ऐसी जीन जो डीएनए से पॉलीपेप्टाइड डीएनए से पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के निर्माण के लिए, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के निर्माण के लिए उत्तरदायी होती है। अब तुमसे पूछा जाए कि एक जो है टीआरएनए वाली जो जीन है, टीआरएनए का एक ऐसी जीन है जो टीआरएनए का निर्माण कर रही है, और एक ऐसी जीन है जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन का निर्माण कर रही है, सिस्टॉन किसे कहेंगे? तो टीआरएनए वाली और एल्ब्यूमिन वाली, दोनों वाली ही जीन जीन तो कहलाएंगी, लेकिन सिस्ट्रॉन जीन वो कहलाएगी जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन का निर्माण कर रही है, क्योंकि प्रोटीन को क्या कहते हैं? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। ऐसी जीन जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करे, उस जीन को क्या कहते हैं हम लोग? उस जीन को ही कहते हैं हम लोग सिस्ट्रॉन। तो ये हो गई हमारी ट्रांसक्रिप्शनल इकाई। फिलहाल आज हमारा लाइव का जो है पहला दिन था, इसीलिए जो है चीजों को जो है हमने बताया है। और जो आपके दोस्त या जो क्लासमेट्स हैं जो जिनके कांटेक्ट में है, उनसे कह दीजिएगा क्लास की जो है लाइव हो रही है, आप अपनी रिक्वेस्ट भेज दीजिए। अब जो है हर रोज जो है हमारी 12th की जो बायो है वो हमारी क्या चलेगी? लाइव चलेगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी का जो प्रोसेस है, बची हुई चीजें हैं ट्रांसक्रिप्शन में, वो आगे आने वाले वीडियो में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। चलिए, फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये आप जो लिखा हुआ है बोर्ड पर, इसको लिख लीजिएगा, अच्छे से बना लीजिए क्लास पॉइंट। और जिसको जिसको भाई समझ में आया, एक बार चैट बॉक्स में लिख करके भेज दीजिए। दो ही बच्चे जुड़े हुए हैं, दोनों बच्चे लिख करके भेजें जल्दी से। बाकी का प्रोसेस कल पढ़ेंगे हम लोग। दिक्कतें आ रही होंगी, पहली बार आप लोग जो है इस तरीके से ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, चीजें समझ में आ रही होंगी। हाँ, लिख के भेज दीजिए जल्दी से चैट बॉक्स में। और ये अंकित पटेल कौन है वो भी भेजिए, और सुधांशु भी भेजे। आज की क्लास इतना ही रखते हैं, बाकी की चीजें आगे पढ़ाएंगे। आज इसलिए कम पढ़ाया क्योंकि पहली क्लास थी।
चलिए फिर ठीक है, इसको एंड किया जाता है क्लास।